सभी साधकगण, सेवकगण, आज हमारा सबका बड़ा परम सौभाग्य है जो हम भगवती भागीरथी के पुनीत तट पर सबसे संसार का अपना जो विषय है, जानने योग्य है, उसको जानने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए, परमात्मा को पहचानने के लिए और जगत में परा शांति की प्राप्ति के लिए जो सत्संग रूपी विषय है, वह श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। कहा है सतम ध्याय भोक्तव्यम, 100 कार्यों का परित्याग करके भोजन करना चाहिए, 1000 कार्यों का परित्याग करके स्नान करना चाहिए, 1,00,000 कार्यों का परित्याग करके दान देना चाहिए और करोड़ों कार्यों का परित्याग करके हरि का सत्संग कर लेना चाहिए। सत्संगात् अनुत्तम लाभा, सत्संग से लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। क्योंकि जिसका सत्संग होता है उसकी बुद्धि शुद्ध होती है, धीरे धीरे रस आता, अंतःकरण पवित्र हो जाता है। जिसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है उसे अपने को शांति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। दूषित अंतःकरण की लक्षण है कि वो निंदा, स्तुति, अशांति के चक्कर में पड़ा रहता है। इसलिए सत्संग अवश्य करना चाहिए। तो सत्संग के द्वारा ही अंतःकरण की शुद्धि होती है। सत्संग से ही हमें प्राप्त होता है कि हमारे 3 शरीर हैं, इनकी जब तक शुद्धि नहीं होती तब तक परमानंद परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती। वो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर। स्थूल शरीर के लिए निष्काम कर्मयोग, सूक्ष्म शरीर की शुद्धि के लिए भगवान की उपासना और कारण शरीर को, अज्ञान को दूर करने के लिए भाई ब्रह्म विद्या, ज्ञान योग है। ये तीनों शरीर इसे शास्त्रीय भाषा में मल, विक्षेप और आवरण कहा जाता है। ये तीनों शरीरों की शुद्धि की विधा सत्संग में बताई जाती है। सत्संग से हमें प्राप्त होता है कि हमारा अंतःकरण कैसे शुद्ध होगा, हमारा मन कैसे पवित्र होगा और हमारी बुद्धि जो संसार के यानी संसार के कतरव्यूत में लगी रहती है, ये बुद्धि कैसे परिष्कृत होगी। ये सत्संग के द्वारा हमें प्राप्त हो जाता है। और वैसे जप करें, तप करें, ध्यान करें, भगवान का कीर्तन करें, भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करें, ये सभी साधन भगवत प्राप्ति के हेतु है। पर उस सत्संग से तो तत्काल भगवत प्राप्ति होती है। अन्य साधन तो ऐसे हैं जैसे कमा करके खाना, और सत्संग ऐसे है कि मानो गोद में बैठ जाना। जब गोद ले लेता है कोई तो प्रॉपर्टी अपने आप हो जाती है। तो सत्संग का अर्थ है भगवान की गोद में बैठना। जब भगवान ही अपने हो गए तो भगवान की कौन सी वस्तु है जो भगवान नहीं देते। अरे वो तो पापियों को भी दे देते हैं, भक्तों को तो वो अपना भी दान कर देते हैं। भागवत में तो भगवान यत्र तत्र कहते भी हैं। जब दुर्वासा ने कृत्याराक्ष अग्नि प्रकट की थी तो अम्बरीश महाराज भगवान के अनन्य भक्त हैं। वो कृत्या उन्हें मारने को उद्यत हुई तो भगवान का उन्होंने स्मरण किया। वो भगवान के भक्त है।
भगवान कहते जो मेरे भक्त से बैर करता है ताल सुदर्शन मार, उसे मैं सुदर्शन चक्र से मार डालता हूं। भगवान सुदर्शन भेज दिया, कृत्या के टुकड़े टुकड़े कर दिए। गुरु जी भी ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ने कहा जाओ मैं भैया तुम्हें एक शरण दे सकता हूँ। बोले बाबा ने भी कह दिया। भगवान के पास गए, भगवान बोले देखो भैया मैं खरीदा हुआ हूं अपने भक्तों का, मैं बिका हुआ हूं, अहम भक्त पराधीन हूं, यह स्वतंत्र दुजा साधुग्रस्त है जो भक्तिर भक्त जनक प्रिया। मैं अपने भक्तों का खरीदा हुआ दास हूं। यानी कहने का भगवान जो भक्त करते, भगवान की भक्ति करते हैं, प्रभु का निष्काम भावेन भजन करते हैं, अरे भगवान तो उनके चौकीदार बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं, नौकर बन जाते हैं। हाँ, कैसी बात है, कैसी भजन में कितनी शक्ति भरी हुई है। आप सत्संग करते हैं, कल आपने सत्संग श्रवण किया था, अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया था कि आप प्रभु सांख्य योग की, ज्ञान योग की प्रशंसा करते हैं और आप कर्म योग की भी प्रशंसा करते हैं, लेकिन मेरे को निश्चित बताइए इन दोनों में साधन में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है और हम किस मार्ग के पात्र हैं। तो भगवान ने कहा ये दोनों ही मार्ग अविद्या से दूर करते हैं, समता लाते हैं, विषमता भगाते हैं। दोनों मार्ग परिपूर्ण स्वतंत्र साधन हैं, तथापि इनमें ज्ञान सांख्य योग से ज्ञान योग, भक्ति योग ज्यादा, कर्म योग श्रेष्ठ है। कर्म योगो विशिष्यते, कर्म योग श्रेष्ठ है। अब कहें ज्ञान योग से कर्मयोग कैसा श्रेष्ठ है? भाई इसलिए भगवान ने बताया कि ज्ञान योग में उत्कृष्ट विवेक वैराग्य की आवश्यकता है। जब तक उत्कृष्ट विवेक वैराग्य ना हो तब तक संसार मिथ्या है ऐसा अनुभव भी नहीं आता। लेकिन हमारा जो राग है उससे हम विरागी कैसे बन जाए? कर्म योग में सरल रूप से हम विरागी हो सकते हैं। कर्म योग में किसी की निंदा न करें, किसी को बुरा न कहें और सबकी सेवा करें। निष्काम भाव से सेवा करने से जब हम सबकी सेवा करते हैं तो हम धीरे धीरे हमारा जो संसार से राग है वो निवृत्त हो जाता है और धीरे धीरे कर्म करते करते भी हम बीत राग हो जाते हैं। भगवान गीता में कहा भी है जो ममता रहित, अहंता रहित, कामना रहित कर्म करता है वे कर्म बंधन के हेतु न होकर मुक्ति के हेतु बन जाते हैं और वे कर्म दिव्य होते हैं। हे अर्जुन, ऐसे कर्म संन्यास से इसलिए श्रेष्ठ हैं कि सन्यासी केवल अपना आत्मचिंतन करते अपना उद्धार करता है, लेकिन निष्काम कर्मयोगी सारे समाज की सेवा करते हुए भी समाज का भी और अपना भी उद्धार कर लेता है। इसलिए भगवान ने कहा सांख्य योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है, साधना में भी श्रेष्ठ है। और एक बात और बताया है कि निष्काम कर्मयोग के बिना अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। यदि निष्काम कर्मयोग के बिना ज्ञान योग, भक्ति योग तो नहीं हो पाते, लेकिन निष्काम कर्मयोग के भक्ति ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए भी श्रेष्ठ है। कर्मयोगो विशिष्यते। लेकिन एक बात है सज्जनों, आप सब कर्म करें, जो भी सुनते हैं वो केवल निष्काम भाव से कर्म करें, अनासक्त भाव से कर्म करें, निर्लिप्त भाव से कर्म करें, तो आप सहज रूप से ज्ञान योग से जो बीत रागता आती है वही कर्म करते करते भी राग, संसार के भोगों का राग अपने आप समाप्त हो जाता है।
क्योंकि सबके हित के लिए जो कर्म किए जाते हैं भगवान बोले उससे मेरी प्राप्ति होती है। सर्वभूत हिते रता, जो संपूर्ण प्राणियों के हित के कर्म करते हैं उनको मेरी प्राप्ति होती है। अब देखिए, एक आपको सिद्धांत दृष्टांत सुनाते हैं। एक निष्काम कर्मी की जटायु था, रावण सीता को अपहरण करके लिए जा रहा था। सीता हाय हाय करती हुई यदि सहायता मांग रही थी, कोई सहायता करो सहायता करो, तो पक्षी गीध रावण से युद्ध किया और उस लल्ला के पीछे उसने अपनी जान दे दी। आज यदि हम परोपकार की बात करते हैं तो कितना एक गीध इतना परोपकारी है कि एक देवी के सत्य की रक्षा के लिए उसने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। और आज का आदमी से राग द्वेष करता है, गिराने की कोशिश करता है, अपमानित करता है। तुम क्या बताओ, हम तो उस पक्षी से भी गए बीते हो गए, फिर कैसी हमारी दशा हो गई। आज संसार में सकामता के कारण भोगों की आंधी आ गई है। इसलिए आज भाई भाई का, पिता पुत्र, गुरु शिष्य में भी जो है यदि साधना की कमी है तो वहां भी महाराज ईर्षा द्वेष जलन डाह उत्पन्न हो जाती है। आज का प्रवचन का सार यही है कि भगवान ने निष्काम कर्म को तुम श्रेष्ठ बताया है। वो सांख्य से इसलिए श्रेष्ठ बताया है कि सांख्य में एक बात और है, योग वासिष्ठ में आती है भैया। उसमें बताया जिसने अंतःकरण शुद्ध नहीं किया, जिसने अपने भगवान की भक्ति नहीं की और एकदम कह दिया तो ब्रह्म है, तो परमात्मा है, तो वो कहने वाला और सुनने वाला नरक को जाता है। जब तक कभी साधना न हो, अंतःकरण शुद्ध न हो, तब तक यो ब्रह्म्याद बदे कह तू ब्रह्म है तो बड़ा भारी पाप लगता है। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, कौड़ी लाग विप्र गुरु करे विप्र गुरु घात। तो इस प्रकार से निष्काम कर्मयोग की भगवान ने बड़ी महिमा इसलिए गाई है कि सांख्य योग से जो उत्कृष्ट असंगता विवेक वैराग्य प्राप्त होता है, निष्काम कर्मयोगी केवल अपने लिए ध्यान नहीं करता है, वो सर्व समाज के प्राणियों को सेवा निष्काम भाव से करता करता, निर्लिप्त भाव से करता करता वो महाराज आप काम आत्मा राम निष्काम हो जाता है। इसलिए भगवान बोले कर्मयोगो विशिष्यते, कर्म करते करते भी परमात्मा मिल जाता है। अब आप कहें कर्म तो करें हम सब निष्काम भाव से जगत की सेवा, और जगदीशों कैसे मिल जाते हैं? तो भगवान बोले ते प्राप्त बनती मामेवा, वो मेरे को ही प्राप्त होते हैं जो समाज रूपी हरि की सेवा करते हैं। भगवान कह रहे हैं क्योंकि समाज भी तो मैं ही हूं। हाँ, यानी भगवान गीता में जगत को भी अव्यय कहते हैं, आत्मा को भी अव्यय कहते हैं। गीता को अर्थ करना चाहिए। अव्यय शब्द यदि संसार को भी भगवान गीता में कहा है, आत्मा को भी अव्यय कहा है और परमात्मा को भी अव्यय कहा है। इसका अर्थ आत्मा परमात्मा जगत ये तीन नहीं है, ये सब परमात्मा का ही आत्मा का उल्लास विलास है। जो परिवर्तन होता वो भी भगवान की लीला, स्थिति है वो भी भगवान की लीला, और सृजन हो रहा वो भी भगवान की लीला, और प्रलय हो रही वो भी भगवान की, भगवान लीला कर रहे हैं। गिरिज गिरिजा सुनो राम की लीला, धन विमोहन जन सुशीला। तो आज का प्रवचन यही है कि भगवान जो गीता में सुनाते हैं कि निष्काम कर्मयोगो विशिष्यते, इसका अर्थ है निष्काम कर्मयोगी अपने लिए, जगत के लिए और जगदीश्वर के लिए उपयोगी हो जाता है। और सांख्य योग वाले को जो असंगता विवेक वैराग्य प्राप्त होता है वो अपने लिए करता साधना,
और ये निष्काम कर्म की सर्वभूत हितेरता से करने से ये जगत के लिए उपयोगी हो जाता है। इस तरह सांख्य हमारा जगत के लिए उपयोगी, अपना तो उद्धार उसका हो ही जाता है। इसलिए भगवान बोले और एक बात सूक्ष्म की बताएं। आज आप प्रवचन जो सुन रहे हो बड़ा महत्वपूर्ण प्रवचन है। देखो सांख्य योग से निष्काम कर्म इसलिए श्रेष्ठ है, साधना में सुगम है, और वो जगत के लिए स्वतः के लिए, जैसा कल बताया था कि आप कर्म करते हो और आपका कर्म दिव्य है, ईश्वर से मिलाने वाला है, उसकी क्या पहचान है? उस कर्म को देखना चाहिए जो मैं कर्म कर रहा हूं, इसका मेरे लिए क्या लाभ है? क्या हमें शांति मिलेगी इससे? क्या परमानंद की प्राप्ति होगी मेरे को? और मेरे को बाह्य लाभ हुआ है, लेकिन अब मेरे कर्म से क्या समाज को भी कुछ मिल रहा है? यदि मेरे को परा शांति मिल रही, समाज को भी कुछ मिल रहा है मेरे कर्म से, और मेरे कर्म से मेरा प्रभु, मेरा गुरु भी प्रसन्न हो रहा कि नहीं? ये तीनों में हाँ आ जाए तो सबके लिए आपका कर्म ईश्वर की ओर ले जाने वाला है। केवल ज्ञान ही से ईश्वर नहीं मिलता, भगवान इस प्रकार निष्काम सेवा कर्म से भी परमात्मा मिल जाता है। और भगवान बोले जन्म कर्म ये दिव्य होते हैं, इसी तरह मैं भी कर्म करता हूं। तो इस प्रकार से सांख्य से निष्काम कर्म योग साधन में सुगम है। और आज एक नई बात बताता हूं, निष्काम कर्म योग से भी भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है। वो भगवान 47 नंबर पर बताएंगे, योगी नाम सर्वेशांग मदगते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते एव माम समय युक्त तमो मता। जो श्रद्धावान होकर निष्काम भावेन मेरा भजन करते हैं वो तपस्वियों से भी श्रेष्ठ और ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ, शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ हैं और योगियों से भी श्रेष्ठ परम योगी हैं। आज का प्रवचन यहीं पर। ओम शांति। भाई सर्वे भवन्तु सुखिना। सारे भाई बहनों ने बड़ी श्रद्धा से आपने प्रवचन सुना। ये माता गंगा भागीरथी के हरिद्वार तट से गीता विज्ञान आश्रम से ये ब्रह्म विद्या का उद्घोष हो रहा है। मैं कहता हूँ जिन भाई बहनों ने श्रवण किया हो बड़ा ही अच्छा है, जरा मनन करें और उन्हें कुछ भी शांति सुख मिलेगा तो मैं अपनी वाणी को धन्य समझूंगा। भाई सर्वे भवन्तु सुखिना। सर्वे संत हमारे भैया, हाँ भैया हमारे राहुल, ये आप तक आवाज पहुंचाते हैं, इनको भी साधुवाद दें, शक्ति दें, ताकि ये ब्रह्म विद्या आपको नित्य प्रति श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो जाए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। जय।